नमस्कार साथियों, स्टडी विद पीपी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ का चैप्टर ऊंचाई और दूरी। उसके हमने रेशियो पढ़ ले, बेसिक रेशियो। उसकी सहायता से क्वेश्चनों करना कैसे कर सकते हैं उनको हमने करना सीखा। आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से और बहुत ही कम समय में कैसे करना सीखेंगे, या फिर बिना पेन टच किए, बिना पेन छुए हम उन प्रश्नों को कैसे कर पाते हैं उसका हम प्रयास करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न हमारा, एक पेड़ का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर गिरता है और भूमि से 30 डिग्री का कोण बनाता है, और जड़ से पेड़ के ऊपरी भाग का उस स्थान जहां से वो भूमि को छूता है की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तब पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ऐसा बोल रहा है कि हमारे पास ऐसा पेड़ था, एक स्थान यहाँ से टूट गया और जो यहाँ से वो जड़ से पेड़ का ऊपरी सिरा जो कितने मीटर छूता है? 10 मीटर दूर छूता है और साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें पूछा है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए, हम जानते कि हमें अनुपात याद रखने हैं, तभी हम इन प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। कि यहाँ पे 30 डिग्री होता है तो यहाँ पे कितना होता है हमारा? 60 डिग्री, और इनका अनुपात होता है √3:1, और कर्ण का मान हमेशा 60 डिग्री वाला इनका क्या होता है? डबल होता है। हमें पूछा है पेड़ की ऊंचाई, तो हम जानते हैं कि पेड़ पूरा सीधा था, मतलब ये दो भाग ये भी क्या पेड़ की ऊंचाई में आएगा। यानी कि पेड़ कुल कितना ऊंचा था हमारा? 3 ऊंचा था। अनुपात में कितना है? 3। अब देखिए, हमारे पास √3 का मान लिखा हुआ है 10 और हमें 3 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको आसान करने के लिए सीधा लिख सकते हैं कि 10 किसके बराबर? √3 के बराबर। मतलब 10/√3 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। सूत्र वही कि सेम/सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। अब ये दूरी कितनी है? 10, और अनुपात में कितनी? √3, तो सेम/सेम हो गया। 10/√3 इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो हमें 3 से गुणा कर लेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सेम/सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कितना? 30/√3 मीटर। इस प्रश्न क्या हो गया? आंसर हो गया। देखिए, हम इसको मौखिक कर सकते हैं कि 10 का मान √3 हो गया तो 3 का मान कितना होगा? 10/√3 इंटू 3। बिना पेन छुए भी हम इसको विकल्पों की सहायता से आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए, 30/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट गया। इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है 10/√3 मीटर, या फिर विकल्प में दे रखा है 30/√3 मीटर, तो ये भी सही है। और 10 × √3 मीटर दे रखा है, तो भी ये इसका आंसर क्या होगा? ये सही होगा। चलिए, एक और प्रश्न करते हैं। एक टावर एक सीधी सड़क के अंत में खड़ा है। टावर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण 500 मीटर स्थित दो बिंदुओं से क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, प्रश्न में ऐसा दे रखा है कि एक टावर है, उससे दो बिंदु दूर स्थित है। से एक का कोण कितना होगा? 60 डिग्री हमेशा पहले बनता है, 45 हमेशा बाद में बनता है। और दे रखा है इनके बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है। देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि इसका और इसका अनुपात होता है 1:√3 - 1, और इसका मतलब क्या हुआ? 500 का मान होगा √3 - 1, इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे 500 का मान दे रखा √3 - 1, हमें पहले इसका मान ज्ञात करना 1, ये वाली दूरी कितनी आएगी? तो ये वाली दूरी करने के लिए वही सेम/सेम इंटू जो ज्ञात करना गुणा कर लो। तो ये वास्तव में कितना है? 500, अनुपात में कितना? √3 - 1। तो कर लीजिए कि 500/√3 - 1, ये वाली दूरी हमारे पास आ गई। ये वाली दूरी हमारे पास आ गई, तो हम जानते हैं कि इस त्रिभुज की बात करो आगे वाले की। ये पहले 30 है तो ये कितना हो गया? 60 हो गया। अब ये 1 है, इसका ये √3 गुना होती है। टावर की ऊंचाई क्या होगी? इसका √3 गुना, यानी कि इसका √3 गुना। तो इसका आंसर क्या हो गया? 500/√3 - 1 मीटर। यदि विकल्प ऐसा नहीं दे रखा होगा तो दूसरा आंसर आता हमारा इसका परिमेयकरण करके। परिमेयकरण कैसे करते हैं? ऐसा लिखा होगा, इसका ऑपोजिट साइड से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। हम √3 + 1 √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो ऊपर तो बचता √3 + 1, और बट्टे में इसको a² - b² से यहाँ पे कितना आ जाता?
2000 पे, तो 500 बट्टा 2 मतलब 250 ऐसा करके इसका आंसर आ जाता है। लेकिन विकल्प में यही दे रखा है तो हमारा ये आंसर सही है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में हम एक अनुपात और लगा सकते हैं, इसी का दूसरा रूप अभी हम देख रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि यह वाला दूरी और ये वाला दूरी का अनुपात आता है हमारा √3 - 1। अब देखिए इसको भी इस रूप में भी लिख सकते हैं परिमेयकरण करके, तो यानी कि ये अनुपात ये ऐसा भी कर सकते हैं कि √3 + 1 अनुपात 2 क्या हो जाएगा, √3 + 1 अनुपात 2। तो भी इस प्रश्न का क्या होगा, सही से हमारा आंसर आ जाएगा, कोई गलत नहीं। चाहे ये वाला अनुपात लगाओ चाहे ये वाला अनुपात लगाओ, लेकिन इसके बाद के रेशियो में वापस ध्यान रखना होगा कौन किसका √3 गुना हो रहा है, कौन किसका दुगुना हो रहा है। इस वाले अनुपात से क्या होगा, हमें परिमेयकरण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, समतल मैदान पर खड़ी एक टावर की परछाई का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री बदलने पर छाया 50 मीटर अधिक हो जाती है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, अगर डायग्राम बनाने सीख लिया तो हम आसानी से कर पाएंगे। ये पहले 60 डिग्री था, फिर 30 डिग्री हो गया, कितनी अधिक हो गई, 50 अधिक हो गई। हमने सीखा फर्स्ट वीडियो में कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात होता है 1:2, मतलब ये 50 है तो 50 का कितनी हो गई, ये 25 हो गई। और हमने ये भी सीखा कि ये 25 है तो ये वाली दूरी इसकी क्या होगी, √3 गुना होगी। रेशियो को ऐसे याद रखना है, हम इसको बहुत ही कम समय में स्पीड से क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब ये 25 है तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 25√3 मीटर, यानी कि टावर की ऊंचाई आएगी हमारे पास 25√3 मीटर। एक और प्रश्न देखिए, मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री बदलता है तो मीनार की परछाई x मीटर कम हो जाती है, तब x का मान क्या होगा। देखिए ऐसा प्रश्न हमारे पास कि यहाँ पे 45 डिग्री था और 30 डिग्री हो गया, और हमारे पास देखिए मीनार की ऊंचाई 100 मीटर। अब देखिए इन प्रश्नों को करना कैसे, हमें पूछा है कि जो परछाई में चेंज हो ये वाला मान ज्ञात करना है। आई बात समझे। देखिए हम जानते हैं कि अनुपात होने से का ये वाला अनुपात होता है √3 - 1, मतलब ये वाली दूरी 1 होगी तो ये वाली दूरी होगी √3 - 1। अब देखिए 45 डिग्री हम जानते हैं कि ये 100 है तो ये भी कितना होगा हमारे पास, 100 होगा। अनुपात क्या होता है, 1:1। अब देखिए 100 का मान हमारे पास 1 है तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा 100 √3 - 1। इसको सीधा क्या करना है, इसका क्या है √3 - 1 गुणा है, तो हम 100 को √3 - 1 से गुणा कर लेंगे तो इसके क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा कि यानी कि छाया में 100 × √3 - 1 की क्या हुई, वृद्धि हुई। एक और प्रश्न है हमारा, एक बिजली का खंभा 20 मीटर ऊंचा, यह भूमि पर एक लोहे के तार से बंधा हुआ है। यदि लोहे का तार भूमि से 60 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल त्रिभुज हो गया कि हमारा ऐसा क्या खंभा है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर है, इसको एक तार से बांध दिया जिसके सहारे खड़ा है। अब देखिए यहाँ पे कोण बना रहा है 60 डिग्री का, और हमें यही पूछा है कि इस तार की लंबाई कितनी, मतलब ये वाली दूरी पूछी है। अब देखिए हमने सीखा कि इसका रेशियो क्या होता है √3, इसका रेशियो हो गया 1, इसका रेशियो होता है 2 60 डिग्री वाले कोण में। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास √3 का मान दे रखा है और 2 का मान पूछा, तो वही सेम बट्टा सेम इनटू जो ज्ञात करो उससे गुणा करेंगे। अगर सेम क्या हो, वास्तव खंभे की लंबाई कितनी होगी, 20 होगी, अनुपात खंभे की लंबाई कितनी होगी √3 इनटू 2, मतलब जो ज्ञात करो उससे गुणा कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, 40 बट्टा √3 मीटर इस तार की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। देखिए इन प्रश्नों को हमने बहुत ही कम समय में और बहुत ही स्पीड से कर पा रहे हैं, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अनुपातों की सहायता से किसी भी प्रश्न को हम चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए एक और प्रश्न है हमारे पास, एक 25 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपरी सिरे से एक टावर के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण तथा उस टावर के निचले सिरे से अवनमन कोण बराबर हो तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम इसको डायग्राम बना रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास की इमारत है 25 मीटर, अब बोल रहा है टावर के सिरे से उन्नयन कोण तो क्या ऊपर ही होगा, और एक बोल रहा है अवनमन कोण मतलब नीचे होगा। ये दोनों क्या है,
बराबर है। ऐसा हमारा क्या बन गया डायग्राम। तो ये लाइन बन रही है, यह बन गया इसका क्या उन्नयन कोण, यह बन गया इसका अवनमन कोण। ये दोनों कोण क्या है बराबर है। अब देखिए इस कंडीशन में ध्यान रखना कि ये कोण मान लो थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी क्या हो गया थीटा हो गया। अब ये 25 है तो सामने दूरी कितनी होगी 25 मीटर। हमें इस टावर की ऊंचाई पूछिए, हमें ये वाली ज्ञात करनी है। अब देखिए ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज तीनों क्या है हमारे सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज कैसा है, ये वाली भुजा, इस वाले त्रिभुज इसकी बात करो पहले, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया। तो मतलब कोण कोण सॉरी भुजा भुजा कोण नियम से ये त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब ये दूरी इसके समान हो गई और ये दूरी इसके क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। अब देखिए इसके बाद ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज भी एक दूसरे के हमारे सर्वांगसम। कैसे होगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये भुजा इसके उभयनिष्ठ हो गई, ये कोण इसका हो गया 90 डिग्री हो गया। तो क्या हो गया त्रिभुज दो कोण एक भुजा, मतलब कोण कोण भुजा नियम से सर्वांगसम हो गया। तो यह 25 है तो ये भी कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई क्या हो गई 25 प्लस 25 बराबर 50 मीटर। अब देखिए हम इस प्रश्न को मान लो कि हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम तो मान ले आप हम कोण मानेंगे, तो हम इसको वापस बना देंगे कि यहाँ पे कोण मान लिया मैंने 45 मान लिया, सबसे आसान इसलिए ये भी क्या हो गया 45। अब देखिए ये दूरी कितनी है 25, ये कोण 45 डिग्री है, ये दूरी भी कितनी होगी 25 होगी। 45 डिग्री कोण में लंब बराबर आधार होता है। अब देखिए ये 25 है तो 25 पहले होगी। अब देखिए ये 25 है इसके सामने भुजा, ये भी कितनी होगी 25 मीटर। अब ये 25 है तो ऊपर 45 डिग्री कोण बना तो वापस ये कितनी होगी 25 होगी। तो 25 प्लस 25 कितना हो गया 50 मीटर। आप यहाँ पे 30 डिग्री और 60 डिग्री मान के भी कर सकते हैं, आंसर 50 डिग्री ही आएगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा ये दोनों बराबर आएंगे। अब देखिए एक और प्रश्न है, एक प्रकाश पुंज के शिखर से दो नावों के अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है, जो परस्पर 60 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो इस प्रकाश पुंज की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या हमारा कि मान लीजिए कि हमारा प्रकाश पुंज है, यहां से दो नाव है, एक नाव बना रही कोण 45 डिग्री का, एक नाव बना रही हमारी 30 डिग्री का, और दोनों के बीच की दूरी कितनी हमारे पास 60 है, और हमें पूछा है कि ये वाली दूरी कितनी होगी। अब देखिए हम इसको दो तरीके से करेंगे, दो अनुपातों से। आप कौन से अनुपात से करना चाहो वो आपकी मर्जी। देखिए पहले हम इस अनुपात से कर रहे हैं, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी का अनुपात जो हमने वीडियो में सीखा √3 अनुपात 1 का होता है। अब देखिए 60 भी ये दूरी है और ये भी ये दूरी है, तो हम लगा देंगे सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए। तो 60 बट्टा √3 माइनस 1 इंटू में 1 ज्ञात करो तो 1 से गुणा कर लीजिए। तो इसका मान कितना हो गया 60 भाग √3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण करेंगे, परिमेयकरण करेंगे तो इसको क्या होगा हम ऊपर नीचे प्लस वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हमारे पास हो गया 3 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। अब 3 में से 1 के पीछे क्या बचा 2, तो हमारी संख्या क्या बन गई 60 बट्टा 2 √3 प्लस 1। अब 60 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 30 √3 प्लस 1, ये आ गया। अब हम पूछा प्रकाश पुंज की ऊंचाई, और हम जानते हैं कि 45 में कोण में ये वाली दूरी इसकी क्या होती है बराबर होती है। ये दूरी हमारा है 30 √3 प्लस 1, तो ये भी दूरी कितनी आ जाएगी 3 प्लस √3 प्लस 1। हम इन प्रश्नों को एक और तरीके से कर रहे हैं कि यह वाला अनुपात 45 डिग्री वाला और 30 डिग्री वाला, ये क्या हो गया 45 डिग्री और 30 डिग्री। इस वाले अनुपात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं √3 प्लस 1 अनुपात 2, मतलब ये वाली दूरी 2 होगी तो ये वाली दूरी होगी √3 प्लस 1। अब देखिए हमारे पास 2 का मान दिया हुआ है 60, ये हो गया 60।
अब वही सूत्र सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना उससे गुणा कर लीजिए, 60/2 ये हो गया। इंटू हमें ये वाली दूरी ज्ञात करनी तो हम कर लेंगे √3 + 1। अब 60 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया, 30 बार। तो हमारे पास ये वाली दूरी आ गई थी 45 डिग्री वाली, √3 + 1 इंटू 30। आप देखिए ये दूरी जितनी होगी उतनी ये होगी, तो ये दूरी कितनी है 30 √3 + 1, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी 30 √3 + 1। चाहे इससे करो चाहे इस वाले रेशियो से करो, दोनों ही रेशियो आसान है और हम दोनों से आंसर क्यों एक ही आंसर हमें मिलेगा। एक और प्रश्न हमारा, एक टावर के अधूरे निर्माण की चोटी का भूमि पर उन्नयन कोण जो उसके आधार से 120 मीटर दूर स्थित है 45 डिग्री है। यदि उन्नयन कोण उसी बिंदु पर 60 डिग्री करना हो तो टावर को और कितना ऊंचा बनाना होगा। देखिए तो इस प्रश्न कैसे करेंगे। प्रश्न बोल रहा है कि अधूरे निर्माण में इसके 120 मीटर दूर स्थित बिंदु का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री। अब यही उन्नयन कोण इसी बिंदु से हमें 60 डिग्री करना है, तो बिल्डिंग को और कितना ऊंचा बनाना पड़ेगा, मतलब ये कोण हमें 60 डिग्री करना है। अब देखिए हम जानते कि 45 से तो ये कितना हो गया हमारे पास 45 और यह 60 है तो ये कितना हो गया हमारे पास 23 हो गया। अब करेंगे कैसे इसको, देखिए इनका अनुपात कितना होता है 1/√3 - 1। ये इस वाली दूरी और इस वाली दूरी का हमारे पास अनुपात होता है 1/√3 - 1। अब देखिए 120 ये है, ये भी कितना हो गया 120। अब 120 का मान 1 है तो √3 - 1 का मान कितना होगा, यानी कि इसका √3 - 1 गुणा है तो इसका मान क्या हो जाएगा √3 - 1। सीधे हम क्या कर लेंगे इसका गुणा कर लेंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 120 √3 - 1 मीटर। इस रेशियो से करना चाहिए तो इसका दूसरे रूप में आंसर हो जाएगा, इसका परिमेयकरण करने पर हमारे पास यही मान है। इसका देखिए दूसरे रूप में आंसर क्या होगा, ये दूरी कितनी √3 + 1 अनुपात 2। इसका क्या दूसरे रूप में आंसर, तो यानी कि 120 का मान इसमें क्या हो जाएगा √3 + 1। हम इसको 2 से गुणा कर लेंगे तो क्या होगा इसका आंसर आएगा, लेकिन परिमेयकरण करने पर दोनों का आंसर एक ही आएगा हमारे पास। देखिए अगला प्रश्न है, एक सीधी सड़क के अनुदिश पहाड़ की ओर चलता हुआ व्यक्ति परस्पर √3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से अवलोकन करके उसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री पाता है, तो उस पहाड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है कि व्यक्ति आ रहा है यहाँ से और इस पहाड़ को देखता है और मान लीजिए भाई बिंदु यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे, और इनका क्या करता है अवलोकन करता है, तो यहाँ पे 60 डिग्री कोण बनता है और यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनता है। और बुक में बोला प्रश्न में कि ये √3 की दूरी तय करता है, √3 किलोमीटर। अब देखिए हम जानते हैं कि ये वाली दूरी 1 होती है तो ये कितनी होती है 2 होती है, तो इनका रेशियो क्या होता है 1/2। तो हम इस 1 का मान ज्ञात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, तो आधा कर लीजिए √3/2। अब देखिए ये वाला ये 60 पे कोण कितना बन गया 30 डिग्री, ये 1 होता है तो इसका क्या होता है √3 गुणा होता है। अब तो कर लीजिए, मैं पहाड़ के ऊंचे पूछे तो पहाड़ के ऊंचे क्या हो जाएगी इस दूरी के √3 गुणा, ये दूरी कितनी है √3/2, इसको हम गुणा कर लेंगे √3 से, तो इसका क्या हो जाएगा पहाड़ की ऊंचाई आ गई, 3 को 3 से गुणा कीजिए 3/2, ये क्या हो गया किलोमीटर। इस पहाड़ी की ऊंचाई क्या होगी 3/2 किलोमीटर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों को एक तार से जोड़ा जाता है। यदि तार का क्षैतिज से कोण 30 डिग्री बनता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है हमारा कि मान लीजिए कि हमारा एक खंभा 20 मीटर का, दूसरा कितना है 14 का है, और इसके ऊपरी सिरे को हमने एक तार से बांध दिया। अब देखिए ये 14 है तो ये भी कितना होगा 14, और बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी हमारे पास 6 हो जाएगी, ध्यान रखना ऐसे। और ये 37 से बना रहा है 30 डिग्री का कोण, तो यहाँ पे कितना बनेगा ऊपर 60 डिग्री कोण। और हम जानते हैं कि हमेशा कर्ण का मान 60 डिग्री वाली लाइन का डबल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा डबल, यानी इसका मान कितना हो गया, तार का मान 12 मीटर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको
1 सेकंड में कर पा रहे हैं। एक और प्रश्न है, एक व्यक्ति उर्ध्व निरीक्षण टावर से देखता है कि एक कार समान गति से टावर की ओर आ रही है। यदि अनुमान कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में 36 मिनट का समय लेता है तो वो कितने जल्दी निरीक्षण टावर तक पहुंच जाएगी। देखिए एक बार ऐसा प्रश्न है, सेम इसी प्रकार मैं डायग्राम वापस बना दूं। निरीक्षण टावर है और यहाँ पे पहले 30 डिग्री पे थी, अब आ गई हमारे पास 60 डिग्री पे और यहाँ पे टाइम ले रही है 36 मिनट का। अब देखिए हम जानते हैं कि ये वाली दूरी 1 है तो ये वाली दूरी दुगुनी है। अब ध्यान से देखना भाई कि भाई 2 किलोमीटर की दूरी को अगर वो 36 मिनट में पार कर रहा है तो 1 किलोमीटर की दूरी कितने मिनट में पार करेगा? 18 मिनट। ऑब्वियसली आधे मिनट में होगा, आधा समय क्या हो गया? 18 मिनट। इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इस सिरे से 18 मिनट में इस सिरे पर आ जाएगी। और पूछ ले कि इस वाले बिंदु से पूछ ले तो कितना हो जाएगा? 18 + 36 मतलब 54 मिनट में इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक ये कार पहुंच जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।